हाँ, टुडेज़ टॉपिक इज़ RSA एल्गोरिदम। रिवेस, शामिर एंड एडलेमन है इसका नाम, फुल फॉर्म। ये तीनों ने इसे इन्वेंट किया था 1978 में। इट इज़ एन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसमें दो कीज़ यूज़ होगी। 1978 में ये रिवेस, शामिर एंड एडलेमन ने इन्वेंट किया। ये की जनरेशन एल्गोरिदम है। यहाँ पे कीज़ हम जनरेट करते हैं, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की, जिसे हम बोलते हैं असिमेट्रिक की। सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर्स, जिसको हम नाम देंगे पी एंड क्यू। दो प्राइम नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे n इज़ इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यूलर्स फंक्शन, जो कि होता है फाई n इज़ इक्वल्स टू पी की जो वैल्यू थी उसमें से -1 इंटू क्यू की वैल्यू में से -1 करने पे निकलता है फाई n, जो कि यूलर्स फंक्शन। नेक्स्ट हमें चूज़ करना है एक वैल्यू जो कि होंगी ई नाम से, सच दैट 1 छोटा हो ई से और फाई एन से 1 से बड़ी हो और फाई एन से छोटी हो। एंड जीसीडी हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो कि होगा फाई एन कॉमा ई। जो भी फाई एन की वैल्यू आई वो एंड ई, और उसका रिमाइंडर हम या मल्टीप्लाई करने पे हमें आना चाहिए 1 रिमाइंडर। कैलकुलेट करेंगे हम ई डी, जो भी ई की वैल्यू थी वो, उसमें कुछ ऐसा डी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर फाई एन जो है रिमाइंडर 1 आए। या दूसरे वे में हम लिख सकते हैं उसे डी ई मॉड फाई एन इज इक्वल्स टू 1। अब जो भी हमारी ई की वैल्यू थी फोर्थ स्टेप में जो हमने चूज़ किए थे, ई और एन मिला के हमें बनता है पब्लिक की। ई एन रहेगा पब्लिक की फॉर एनक्रिप्शन और डी एन जो रहेगा वो रहेगा डिक्रिप्शन के लिए। एन हमारी पब्लिक की है और ई हमारी प्राइवेट की रहेगी, एंड डी विल बी जो भी आपकी प्राइवेट की आपने निकाले हैं। तो एक ई एन वाला पेयर एक एनक्रिप्शन के लिए रहेगा, जो कि एनक्रिप्शन में यूज़ हो रहा है, और डी एन इज़ फॉर डिक्रिप्शन। एक एग्जांपल देखते हैं हम आर एस ए का। सबसे पहली स्टेप में हमने दो प्राइम नंबर सिलेक्ट किए थे पी एंड क्यू, तो यहाँ मैं 3 एंड 11 ले रही हूँ। हमें कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू, जो कि होगी पी इंटू क्यू। तो 11 इंटू 3 इज़ 33। देन फाई एन निकालेंगे पी -1 इंटू क्यू -1। तो 3 -1 इज़ 2 एंड 11 -1 इज़ 10। दोनों में से -1 करके मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 इंटू 10 इज़ 20। तो ये हमारी फाई एन की वैल्यू निकली। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम जीसीडी निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। फाई एन कॉमा ई इज़ इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है हमारी, जिसमें हमें ई लेना है 1 से बड़ा और फाई एन से छोटा। तो हम कैसे निकालेंगे ई की वैल्यू, देखिए जीसीडी जो है फाई एन की वैल्यू 20 लिखी हूँ मैंने। अब 7 को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें, जैसे 7 इंटू 3 अगर हम करते हैं, 7 इंटू 3 इज़ 21, और आपका रिमाइंडर जो आता है वो 21 माइनस 20 इज़ 1। तो हमें निकल गया हमारे पास 1। 7 3 ज़ा 21, तो 7 जो है वो मैंने ली हूँ ई की वैल्यू, उसके साथ मल्टीप्लाई की हमने 3। तो नीचे आप देख सकते हैं बाद में कि डी की वैल्यू मैंने 3 ली हूँ। तो ई हमारे पास 7 है, विच इज़ 7 इंटू 3। कुछ ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हमने जिसका जो 21, जिसमें से हमने 20 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर आया। नेक्स्ट इज़ ई डी मॉड फाई एन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देख सकते हो आप 7 इंटू 3 तो 21 होता है। 21 में से मैंने 20 जो कि फाई एन है उसको माइनस करी हूँ, तो 1 आया है रिमाइंडर। उसके बाद उसी टाइप से ई डी मॉड फाई एन जो फिफ्थ स्टेप थी उसमें देखते हैं, 7 के साथ हमने कुछ ऐसा डी मल्टीप्लाई किए थे जिसकी वैल्यू रिमाइंडर 1 आया। तो 7 में हमने मल्टीप्लाई किए थे ऊपर 7 इंटू 3, जो कि था 7 3 ज़ा 21। तो 7 इंटू 3 आ गया आपका डी की वैल्यू, 7 इज़ ई। तो ई डी की वैल्यू हो गई 7 इंटू 3, यानी ई 7 और डी 3। सिक्स स्टेप में हम देख सकते हैं ई एन मतलब हो गया ई की वैल्यू है 7 एंड 33 इज़ योर, जो भी आपकी एन की वैल्यू निकली थी पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पर। तो ई एन हम लिख देंगे 7 और 33, एंड डी एन इज़ 3 इंटू 3 कॉमा 33।
ये की पेयर निकल गया हमारे पास। ऊपर वाला जो है इट इज़ यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन EN, और DN इज़ यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। ये पूरा आप देख सकते हो एक एग्जांपल कैसे की जनरेट होगी। 2 की पेयर मिलेंगे हमारे पास, एक एनक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन के लिए। एक प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट करके देखते हैं, जो भी हमने की पेयर बनाए RSA के थ्रू। एक मैसेज है या प्लेन टेक्स्ट है जिसका जो नंबर है 31। फॉर्मूला इज C इज इक्वल्स टू m टू द पावर E मॉड n। जो भी हमारी E की वैल्यू निकली है मैसेज में की पेयर में, तो E इज़ 7। ये D हमें बाद में लगेगा। E की वैल्यू अभी मैंने 7 लिख दी हूँ, तो मैसेज के ऊपर मैंने लिखी हूँ 7, यानी 31 raised to power 7 मॉड 33 कहाँ से आया हमारे पास, N की वैल्यू जो थी पिछली बार P&Q को मल्टीप्लाई करके हमने N निकाले थे। तो 31 को 7 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ आएगी, उससे हमें डिवाइड करना है 33 से। जो भी रिमाइंडर आता है इट इज़ योर मॉड, तो इस केस में 4 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हमारी मॉड की या एन्क्रिप्शन की जो भी साइफर टेक्स्ट वैल्यू आई है इट इज़ 4। मैसेज हमने 31 डाले थे, साइफर टेक्स्ट आया 4। ओके, सो दिस इज़ योर एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन में हमें E और N लगेगा और डिक्रिप्शन में हमें D और N लगेगा। तो D की वैल्यू हमारे पास में है 3। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू C⁻D मॉड n। तो C के पावर में हमने 3 दे दिए। C हमारा 4 इससे पहले निकला है ऊपर। C⁻D की वैल्यू इज़ 3 मॉड 33। 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। n की वैल्यू पहले से दी हुई है, P/Q इज़ 33। ओके, तो 4 × 3 4⁻³ करेंगे हम। 4 × 4 × 4 मॉड 33। मॉड इज़ जस्ट, आप जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है वो मॉड रहता है आपका। या 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आती है आपकी। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। क्योंकि पावर में 3 था, और मॉड लेंगे हम 33। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 64 मॉड 33, मतलब 64 अंदर रहेगा आपका डिवाइड होने के लिए, और बाहर 33 से आप डिवाइड करोगे उसे। 64 अंदर लिखेंगे। 31 को 1 टाइम्स लेंगे हम तो 33 आएगा। सॉरी, 33 1 सा 33, और माइनस करने पे आता है 31, जो कि है मैसेज। यानी आपका डिक्रिप्ट होने के बाद जो मैसेज आपने इनपुट किए थे वही आपको कीज़ लगाने के बाद में आउटपुट आ गया। तो इस टाइप से आप RSA की 2 कीज़ यूज़ करके एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू।